तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वेलकम बैक एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। देखिए ये है मिरर, इसमें ये वाला है कॉनकेव मिरर, ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर। हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो देखिए ये डॉट 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 में ये जो बना है दिस इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का हम लोग इतना पार्ट क्या करें, काट के निकाल लिए और इसके पीछे साइड हम लोगों ने कर दिया पॉलिश। तो अब क्या होगा, अब हमारी लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ये अंदर वाली सरफेस से इधर से होगा। तो जब कभी भी लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस से हो और उभरी हुई वाली सरफेस पे हो जाए पॉलिश, तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग देखिए यहाँ पे फिर एक हॉलो स्फीयर ले लिए और उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट डाले और इसके अंदर वाली सरफेस से जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस से हम लोग कर दिए पॉलिश और बाहर वाली सरफेस से अब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अब आइए देखिए इसमें कुछ टर्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहले ये जो P लिखा है वो क्या है, तो देखिए हमारे मिरर का एकदम मिडिल पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा कॉनकेव मिरर क्योंकि एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है और हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ऐसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का सेंटर है दिस सी। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा सी। नंबर थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। C और P को मिलाने वाली एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते चले जाएं तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पर P दैट इज पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई लाइट रे खींच दी जाए तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल F लिखा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो स्फेरिकल मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम मिड पॉइंट में होता है फोकस। मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रूल टू फाइंड इमेज फॉर्मेशन। यही अगर रूल हमको 4 रूल हैं, अगर यही 4 रूल हमको याद है तो जितने भी रे डायग्राम है वो हम लोग एकदम आसानी से बना लेंगे। ये जो रूल हैं ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए ओबे करते हैं। पहला रूल ये है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। एक लाइट रे अगर वो इंसिडेंट हो रही है, ये वाली लाइट रे देखिए इंसिडेंट हो रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे फोकस से पास होगी। कौन से वाले में? कॉनकेव मिरर में। लेकिन अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होता तो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट कर रही है वो रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से कि लगेगा कि फोकस से इमर्ज हुई है। देखिए ये वाली लाइट रे देखिए ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको पीछे करेंगे तो ये जाके मिलेगी हमारी फोकस से। तो दिस रिफ्लेक्टेड रे इज अपीयर्स टू इजेक्टेड फ्रॉम द फोकस। तो कॉनकेव मिरर में द लाइट रे इंसिडेंटिंग ऑन द कॉनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। And in case of convex mirror, the light ray which is incidenting on the mirror parallel to the principal axis after reflection from the mirror, it appears to eject from the focus। ये I और R क्या है? तो देखिए ये I है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर जब कोई लाइट रे किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रहा है। तो और यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज आई और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है वो है आर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर यहाँ पर होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है दिस इज नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे
और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आर यहाँ पर है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। नाउ रूल नंबर सेकंड इज अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। देखिए कॉनकेव मिरर में वो लाइट रे जो इंसिडेंट हो पास होते हुए फोकस से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर देखिए ये पैरेलल हो जा रही है, आ रही है इधर से, दैट इज दिस इज इंसिडेंट रे, और देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, द लाइट रे विच इज मूविंग टूवर्ड द फोकस, लेकिन इसका फोकस तो पीछे है, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि उससे पहले तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे कांट पास फ्रॉम द फोकस क्योंकि फोकस है पीछे। द लाइट रे विच मूव टूवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल ऑल्सो गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। नंबर थर्ड रूल क्या है, a light ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। देखिए सबसे पहले कॉनकेव मिरर में वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये लाइट रे इधर आ रही है और सी से पास होते हुए गई तो रिफ्लेक्ट होके ये अपने ही पाथ से लौट गई। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये इधर जा तो रही है, जाते जाते बीच में पड़ गया मिरर, सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल आल्सो मूव बैक ऑन द सेम पाथ। तो द लाइट रे विच मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल फॉलो बैक ऑन द सेम पाथ। इसके बाद चौथा केस ये है कि अ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड अ पॉइंट पी। वो लाइट रे जो पॉइंट पी मतलब पोल पर इंसिडेंट हो और ऑब्लिक हो, तिरछा एट एन एंगल आई, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है मेकिंग अ सेम एंगल, क्योंकि वो भी करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमको पता है कि ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्योंकि ये पोल पर इंसिडेंट हो रही है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही नॉर्मल का काम करेगी। ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल है आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच का एंगल है आर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। तो इसका मतलब कोई भी लाइट रे जो पोल पर आके इंसिडेंट करेगी वो सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो ये चार रूल है इमेज फॉर्मेशन का स्फेरिकल मिरर में। ये अगर चारों रूल आपको याद है तो किसी भी तरीके का रे डायग्राम आपको बनाना है, कहीं पे भी इमेज लोकेट करना है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा ये निकालने के लिए ये चारों रूल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे और देखेंगे कि उनका इमेज कहाँ पे बन रहा है, और फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है और किस तरीके का है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।